ओम श्री गुरुवे नमः। अज्ञानिमोहान्धे तमोपहाव्यां विवेक वैराग्य निधि प्रदाव्यां विश्वेश तत्त्वं प्रतिबोधिकाव्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाव्याम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान स्वामी असंगानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित अष्टावक्र गीता एक तात्विक विवेचन से हमारा प्रवचन नंबर 24 चल रहा है भगवान, जिसका नाम है ज्ञानी की तत्वानुभूति। तो मंत्र है 1869। तो महत आदि जगत अद्वैतम नाम मात्र ब्रिजृम्भतम विहाय शुद्ध बोधस्य किम कृत्यम अवशिष्यते। महतत्व से लेकर संपूर्ण दृश्य द्वैत रूप जगत नाम मात्र का पसारा है। महातत्व से लेकर संपूर्ण दृश्य द्वैत रूप जगत नाम मात्र का पसारा है। शुद्ध बोध स्वरूप तत्वज्ञ ने जब बाध के द्वारा इसका परित्याग कर दिया, तब भला उसका क्या कर्तव्य शेष है। अर्थात उसके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है। संपूर्ण जगत में जो विभिन्नताएं की नाम रूप गुण जाति आदि के कारण प्रतीत हो रही हैं, ये विभिन्नताएं अज्ञान मात्र हैं। विषमता द्वैत का आधार है। वेदांत में एक ही चैतन्य आत्मा भिन्न रूपों में प्रतीत हो रहा है। एक का अर्थ है कि भिन्न भिन्न प्रतीयमान नाम रूपों में अनुगत सत्ता। आत्मा शुद्ध साक्षी मात्र है। दृश्यगत नाम रूप सब प्रत्यय मात्र हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता के 7वें अध्याय में कहते हैं कि मैं स्थूल सूक्ष्म और कारण जगत तथा उसके अभिमानी विराट हिरण्यगर्भ और ईश्वर का भी अधिष्ठान हूँ। सब मेरी सत्ता में हो रहा है। यहाँ महतत्व को समष्टि बुद्धि कहा है, जिससे अहंकार की उत्पत्ति होती है। हिरण्यगर्भ अर्थात परमात्मा का हृदय, जहाँ सृष्टि की कल्पना के आकार आ जाते हैं। महान बुद्धि से अहंकार उत्पन्न हुआ। सृष्टि के क्रम में सर्वप्रथम बुद्धि का जागरण हुआ, जिससे अहंकार, पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं आदि विभिन्न रूप प्रकट हुए। बाहर से विभिन्न दिखाई देने पर भी भीतर से संयुक्त हैं। अभिन्न हैं। चराचर दृश्य के मूल में एक ही विशुद्ध चैतन्य सत्ता अधिष्ठान रूप में स्थित है। अनात्म मात्र द्वैत रूप जगत उस अधिष्ठान ब्रह्म में आरोपित है। सत्ता, चेतना और आनंद के रूप में ब्रह्म सर्वत्र अनुभूति का विषय है। तत्ववेता नाम रूप प्रपंच का बाध कर सर्वत्र ब्रह्म की ही सत्ता का अनुभव करता है और प्रत्येक रूप में ब्रह्म भावना को ही दृढ़ करता है। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे राजन, यह दिखाई देने वाला समस्त नाम रूप जगत कल्पना मात्र ही है। इसमें केवल ब्रह्म चैतन्य ही सत्य है। श्रुति माता भगवती कहती हैं, वाचारंभणम विकारो नाम ध्येयम मृत्तिका एव सत्यमिति श्रुते। मिट्टी के बने हुए अनेक पदार्थ हैं, पर मिट्टी में ये सब विकार घड़ा, सुराही, सकोरा आदि केवल कथन मात्र हैं। इन सब में
मिट्टी ही सत्य, मृत्तिका ही सत्य है। छांदोग्य उपनिषद इस तथ्य को श्वेत केतु को अपने पिता अरुणि मुनि द्वारा दिए गए उपदेश से स्पष्ट करता है। श्वेत केतु 12 वर्ष आचार्य के पास वेद अध्ययन कर जब अपने पिता के गृह में लौटे तो उन्होंने प्रणाम नहीं किया। पिता ने देखा कि श्वेत केतु तो अपने आप को बड़ा मनसबी और वेदज्ञ समझ रहा है। पिता ने पूछा, प्रिय श्वेत केतु, क्या तुमने अपने आचार्य से वह रहस्यमय आदेश पूछा था जिसके जानने से न सुना हुआ हो जाता है और न जाना हुआ पदार्थ ज्ञात रूप हो जाता है। येन अश्रुतं श्रुतं भवेत् अमतं मतं विज्ञातम इति। तब श्वेत केतु ने कहा, इस उपदेश को तो मैंने श्रवण नहीं किया, आप ही कृपा करके इस उपदेश को मेरे प्रति कहिए। तो पुत्र को नम्र देखकर अरुणि ऋषि विभिन्न दृष्टांतों द्वारा स्पष्ट करते हैं कि हे पुत्र, जो कुछ तुम कार्य रूप में देखते हो वह कारण रूप ही है। मिट्टी के सब बर्तन और उनके विकार केवल मृत्तिका मात्र ही हैं। तो आगे एक मंत्र और है भगवान, यथा सौम्यकेन लोहमणिना सर्वं लोहमयं विज्ञातम सेयात वाचारमण विकारो नामधेयं लोहम एत्येव सत्यम। हे प्रिया, इस उपदेश से सर्व ज्ञान ऐसे हो जाता है जैसे एक स्वर्ण पिंड के ज्ञान से सारा स्वर्ण में जाना हुआ हो जाता है। विकार अर्थात स्वर्ण की बनी हुई वस्तु तो केवल वाणी का विस्तार हैं और केवल नाम मात्र हैं, वास्तव में स्वर्ण ही सत्य है। इस प्रकार अनेक श्रुति वाक्यों से जब तुम्हें ज्ञान होगा कि एक ही आत्म चैतन्य सर्व रूपों में व्याप्त है तो तुम्हारी द्वैत बुद्धि समाप्त हो जाएगी। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।